नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने नगर पालिका सेवा समर में जो संयुक्त परीक्षाएं ली थी उसका मेरिट लिस्ट, परिणाम, मेगा सूची जारी किया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इसमें मेरिटोरियस लड़के, मेधावी छात्र, वो कह रहे हैं मेरा रोल ही नंबर नहीं है। यदि आपके अगल बगल में यदि कोई पास किए हों तो बिल्कुल मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई मिले नहीं कि जो कहें कि मेरा नगर पालिका में हुआ है। किन्हीं से भी, जैसा कि हम लड़कों ने भेजा, बातचीत हुई, अच्छे एग्ज़ाम भी अच्छा गया था, लेकिन इस मेधा सूची में उन मेधावी छात्रों का रोल नंबर, उन अभ्यर्थियों का रोल नंबर दिखने को नहीं मिला। हम भी कहें कि हो सकता है कुछ नंबर से नहीं हुआ हो, आप भी निश्चित रहें। लेकिन जब रिजल्ट को भेजे, सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे कि बहुत वायरल हो रहा है। हम भी इतना एग्जामिनेशन दिए हैं, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएससी दिए, सभी एग्जामिनेशन में रोल नंबर सीक्वेंस रहता है, हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन इतना रहता है, इस चीज़ को नहीं मानते। 1-2 रहता है, 1-2, 802, 816, 800, इस तरह 815, 816, 818, इस तरह 2 से 3 देखते हैं, वो आपको एक सेंटर पे मिल जाएगा। लेकिन इतने कम रिजल्ट में, जैसा कि मेरा विचार है, मेरा मानना है कि जो हम देख पा रहे हैं, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर से सैनिटरी सुपरवाइज़र में देखिए कि एक सीरीज है 1471 का, उसमें 340, 344, 347, 348, 349, 352, यानी एक ही सेंटर पे जितने भी मेरिटोरियस ब्रिलियंट लड़के थे, जेएसएससी के द्वारा यह निर्धारित कर लिया था कि ये हाँ झारखंड के सबसे मेधावी छात्र है, उसको अलग सेंटर बनाओ और इन सभी का रिजल्ट आएगा। नहीं, जैसा लग रहा है मुझे, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, आप सही हो सकते हैं। एक सीरीज है 1551 का, उसमें 205 बहुत अच्छा, 206 और भी अच्छा, 207 समझ रहे हैं, 210, 216, 218, 219, 220 समझ रहे हैं भाई। कहाँ गए विनोद जी, देख रहे हैं। 221, 222, 225, 227, 228, 229, 231, 234, गजब भाई। 239, 240, मानना पड़ेगा किस सेंटर के हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं। आप सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं, जैसे भी आपके रोल नंबर आए बहुत अच्छा। दूसरे शिफ्ट में भी 1-2 रोल नंबर देखने को मिल रहा है, 1, 2, 3, 4। वेटनरी ऑफिसर में भी कुछ रोल नंबर आगे पीछे हैं, लेकिन जो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के जो रोल नंबर हैं वो खतरनाक हैं। जो व्यवस्थाएं की गई थी, उस व्यवस्थाएं में मुझे लगता है कि, ये तो मुझे नहीं पता कि किस सेंटर का है, लेकिन इस तरह के मेधावी छात्रों को मेधावी परिणाम में उन सभी को धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा मानना है कि जेएसएससी को इस चीज़ को संज्ञान लेनी चाहिए और यह कम से कम देख लेना चाहिए कि इन सभी रिजल्टों में जो लड़के पास किए हैं, जो एक ही सेंटर के हो सकते हैं, इस तरह के रोल नंबर हैं, बिल्कुल इसकी जांच करनी चाहिए। जेएसएससी में इस तरह की हम कह सकते हैं, या तो प्रक्रियात्मक त्रुटि हो या संज्ञात्मक त्रुटि हो। उन सभी त्रुटियों के कारण जो राज्य की एक शाख है, जो सरकार का एक शाख है, जो आयोग की एक शाख है,
उस पर प्रभाव पड़ता है, उस पर कहीं ना कहीं जो विश्व नेता है उस पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कम से कम इन चीज़ों को संज्ञान में लेके आयोग के द्वारा इस पे जांच होनी चाहिए कि लगातार एक दो है तो सही है, लेकिन इस तरह एक ही सेंटर का मुझे जैसा लग रहा है, यदि नहीं तो अलग अलग सेंटर पे भी है, तो इस तरह का रोल नंबर यदि आया है तो यह ना कहीं जांच की विषय है और इसे बिल्कुल जांच होनी चाहिए। कल एक छात्र फ़ोन किए थे, वो कहे कि मेरा पेपर बहुत बेहतर गया था। मैं निश्चित था कि यदि 5 रिजल्ट भी आएगा तो मेरा रिजल्ट आएगा। दुर्भाग्यवश इनका इस मेधा सूची में नहीं है। बेचारा बहुत डिप्रेस हुआ। वो भी निश्चित समझिए कि इस तरह की चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं छात्रों के हित के लिए नहीं है, और इस तरह की चीज़ों को संज्ञान लेके इसकी कार्रवाई करनी चाहिए। आप देखे होंगे कि 6,39,40,000 के आसपास लड़के फॉर्म फिलअप करते हैं और 50% लड़के जाके एग्ज़ामिनेशन देते हैं। तो लड़के की इस तरह की कम होना, ये नहीं है कि लड़के 3-3 लाख लड़के कहीं ना कहीं जॉब में आ गए। ऐसा नहीं है कि ये ऑलरेडी जॉब में है, उनको छुट्टी नहीं मिला इसलिए अपीयर नहीं हुए। यह कारण है कि वो सुनिश्चित हो चुके हैं, वो निश्चिंत हो चुके हैं कि ये एग्ज़ामिनेशन देंगे, फिर धांधली हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें हो जाएगी, फिर ये चीज़ें नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं ये चीज़ उसकी साख जो है कमी हो रही है। इसलिए मेरा नव निवेदन है आयोग से कि कृपया इसे जांच करें और जो भी दोषी हैं बिल्कुल इनको सजा दें, उनको बिल्कुल ये चीज़ को एक बार देखें, ये करें। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, अपना काम करना है। ठीक है, धन्यवाद। और आगे देखें, बेहतर देखें। अभी बहुत सारी वैकेंसी है, हम बार बार कहते हैं पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ें, लगातार पढ़ाई करते रहें। आप जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या JSSC आगे जो भी एग्जामिनेशन है, या आपके बगल वाले स्टेट BPSC हो या BSSC या दरोगा की जो निकट भविष्य में एग्जामिनेशन होने वाली है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए, निश्चिंत होकर कीजिए, अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। समझ गए? बाकी ये चीज़ होते रहेगी। और बाकी जो CGL है, रद्द का मतलब रद्द, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नगर पालिका में भी देख रहे हैं। आने वाले यदि परिणाम जारी किया गया तो उसमें भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, इसीलिए ये देखें। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी आप देखे ही होंगे हरियाणा कोर्ट का कल डिसीजन था, रिपीट क्वेश्चन पे सिर्फ 47 से 50 के क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन पे इस पर कैंसिल किया गया है। तो हमारे CGL में तो लगभग 100-150 क्वेश्चन टोटल रिपीट किए गए हैं, और वो भी 2 साल के अंदर के जो कहीं एग्जामिनेशन सेंट्रल SSC हो, CGL वहाँ से किए गए हैं। और पेपर फर्स्ट तो माशाल्लाह समझ जाइए आप, पेपर फर्स्ट तो इतना बेहतरीन था कि लड़के IAS कंप्लीट कर जाएंगे, तो कुछ को जोड़ा ही नहीं है। इसलिए निष्कर्ष एक ही चीज़ होनी चाहिए, ना इफ़ न बट, एग्जामिनेशन कैंसिल मतलब कैंसिल। ठीक है, अध्ययन कीजिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। अपना काम है पढ़ाई, लड़ाई और कमाई, संघर्ष के ये 3 रूप है, और यही तीनों रूप में छात्र जीवन में आगे बढ़ेंगे, बहुत उन्नत करेंगे और अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।